एक्सेल में अब डाटा टैब हम देखने वाले हैं। डाटा टैब में ऐसे कमांड हैं जिनके द्वारा आप डाटा में विशेष ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें पहला सेक्शन गेट एक्सटर्नल डेटा है, जिसके बारे में देख रहे हैं। एक्सटर्नल डेटा मतलब कि जो डेटा बाहर से है, हमारी इस फाइल में नहीं है, बाहरी डेटा हमें एक्सेल में लाना है। तो हम काम यहाँ डाटा टैब के गेट एक्सटर्नल डेटा जो सेक्शन है, इसमें कमांड दिए गए हैं। आप डेटा एक्सेस से ला सकते हैं, आप डेटा नेट से ला सकते हैं, आप टेक्स्ट फाइल जो बना रखे हैं नोटपैड, वहाँ से डाटा ला सकते हैं। अन्य सोर्स भी दे रखे हैं, आप एसक्यूएल, एनालिसिस, ओडी, डाटा फीड, एक्सएमएल डाटा फॉर्मेट, इनसे भी आप डाटा ला सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन, आपके जितने कनेक्शन बनाए हैं आपने, जहाँ से डाटा ला रहे हो उससे कनेक्शन बन जाता है, तो कनेक्शन आप देख सकते हैं, नया कनेक्शन बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रॉम एक्सेस से। पहला कमांड फ्रॉम एक्सेस है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा क्लिक है कर्सर है वहीं पे डेटा आएगा। चाहे आप यहाँ कर दें, बीचों बीच कर दें, जहाँ आपको सुटेबल लगे। फ्रॉम एक्सेस कर दिया हमने। अब एक्सेस फाइल चुननी है आपको, जिससे आपको डेटा लाना है। सामान्यतः एक्सेस फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर माई डाटा सोर्स फोल्डर में होती हैं। आपने अगर कहीं और फाइल बना के रखी है अपने फोल्डर देख के, तो आप वो चुनाव कर सकते हैं। मैंने माई डाटा सोर्स ले ली, सब एक्सेस फाइलें हैं। इनमें से कोई फाइल मैंने ली है, जैसे मैंने मेल लिस्ट फाइल ले ली और ये मैंने ओपन कर दिया। एक्सेस की फाइल है। ये पूछ रहा है क्या चाहिए आपको, जो चाहिए आपको इसमें सेलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन वर्कबुक, कैसे देखना चाहते हैं, टेबल के रूप में, पाइवट टेबल रिपोर्ट के रूप में, पाइवट चार्ट के रूप में। तो हम टेबल के रूप में ही चाहते हैं, और इसी सीट में चाहते हैं, नई सीट में चाहते हैं, तो हम इसी में चाहते हैं। और कहाँ पर चाहते हैं, जहाँ कर्सर था वो लोकेशन दिख रही है B3, यहाँ से आपका क्या करेगा, वो एक्सेस का डेटा लाएगा। आप कहीं और चाहते तो चुन सकते हैं, मुझे यही चाहिए, मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए डेटा, एक्सेस से डेटा हमारा आ गया है। और यहाँ एक नया डिजाइन का टैब आ गया है, जिसमें आपके इससे संबंधित कमांड भी हमारे आ गए हैं। आपको ये हो गया है एक्सेस डाटा लेना। मैं कहीं बाहर क्लिक कर देता हूँ, इससे बाहर आ जाऊँगा मैं। यहाँ हमने क्या सीखा है, ये कि डेटा कहाँ से लाएँ, इसको हम एक्सेस से लाएँ डेटा। सरल स्टेप एक्सेस लाने के हैं। टेबल ज़्यादा होती है, टेबल चुनना पड़ेगा। मेरी फाइल में एक टेबल थी, तो इसलिए वो सब उसने नहीं पूछा। इसको मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मर्ज सेंटर कर देता हूँ ताकि ठीक रहे। ये डेटा हम एक्सेस से लाए हैं। अब हम अगला कमांड पढ़ेंगे। डेटा टैब का जो कमांड है फ्रॉम वेब, मतलब डेटा नेट से कैसे लाते हैं। और नेट से डेटा लाने के लिए जो जरूरी चीज़ है कि आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर नेट कनेक्शन नहीं है तो आप इस कमांड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी इस कमांड के लिए पहली शर्त यही है कि आपका कंप्यूटर में नेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रॉम वेब में मैंने क्लिक किया है, तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप डालना है वेबसाइट का एड्रेस, जिससे डेटा आपको लाना है। जैसे मुझे मान लीजिए मैं ईदक्षक साइट है, शासकीय साइट है। ईदक्ष साइट का अपन जिक्र पहले भी वीडियोज में कर चुके हैं। idx.mp.gov.in वेबसाइट है, जिसमें जितने भी शासकीय एम्प्लॉइज हैं उनका ट्रेनिंग संबंधी डिटेल वहाँ रहती है। मुझे जानना है कि मध्य प्रदेश में कितने ईदक्ष सेंटर हैं, मुझे उन सबकी सूची यहाँ लानी है। अब वो सभी सूची ईदक्ष की वेबसाइट में है, मैं यहाँ से ला सकता हूँ उसको। तो यहाँ एड्रेस में अगर कुछ लिखा है इसको डिलीट कर देंगे और फिर एड्रेस अपना टाइप कर देंगे। हमने लिख दिया है EDAKSH ईदक्ष। आप जिस साइट से डाटा लाना चाहें उसका नाम है लिख सकते हैं। ये हमने गो कर दिया है, तो इसमें बहुत कुछ डेटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। साइट खुल रही है अभी साइट हमारी खुल गई। यहाँ पे देखें जैसे लिखा है क्लिक नेक्स्ट टू टेबल यू वांट टू सेलेक्ट देन क्लिक इंपोर्ट। तो ये हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा हो जाएगा सेलेक्ट। ये बना हुआ है यहाँ पे टिक बॉक्स, इंपोर्ट कर लीजिए। तो डेटा आपका क्या हो जाएगा, आपके साइट में आ जाएगा, मतलब आपके एक्सेल फाइल में आ जाएगा। तो आप किसी भी वेबसाइट से डेटा यहाँ ला सकते, जैसे लाना चाहें आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हो रहा है डाटा हमारा। पूछ रहा है कहाँ पे लाना है, तो मुझे अभी ये जगह दिखा रही है, मुझे मान लीजिए यहाँ पे लाना, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया है। तो डेटा हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए इंपोर्ट हो रहा है। अभी वेबसाइट का नाम आया है, गेटिंग डेटा वहाँ से ले रहा है।
ये डेटा यहाँ पे आ चुका है, यहाँ सारा डेटा आ चुका है। आप कुछ डेटा जो काम करना हो, जैसे मुझे केवल क्या चाहिए था, पूरे सेंटरों के नाम चाहिए। सेंटर के नाम कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे, जितने 51 जिले देखिए सेंटर के नाम यहाँ पे, मुझे केवल ये डेटा चाहिए, बाकी डेटा मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर के डेटा हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इन सबको मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया है और ये मैंने कर दिया डिलीट। और मैंने क्या किया, इनको सीट रो भी डिलीट कर दिया। ये होम में जाके मैंने क्या किया, ये डिलीट में जाके डिलीट सेल और शिफ्ट सेल अप, मतलब बाकी सेल हमारे ऊपर आ जाए। तो ये देखिए आपके सेल ऊपर आ गए हैं यहाँ पे। और नीचे डेटा है मुझे जो है वो भी नहीं चाहिए, मुझे इनको भी नहीं चाहिए, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया है। अब आप इसको अपने हिसाब से जमा सकते हैं डेटा। कोई डेटा आपका आ चुका है, सभी सेंटर के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। जितने सेंटर हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कुल आपके 51 और 52 सेंटर हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ी कर देता हूँ, अच्छा दिखाई दे ताकि। और ये ट्रेनिंग सेंटर है जो बना है हमारा। सूची हमने ला ली। तो हमने सूची कहाँ से, वेबसाइट सूची लाई है, देख लीजिए पूरे सूची यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे कोई डेटा आप वेबसाइट चाहें जहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ये तरीका हो गया ये। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, डाटा कहाँ से लाया, इसको हम डेटा इसको वेब से लाए हैं, फ्रॉम वेब। आप रियल डेटा भी ला सकते हैं, जो अपने आप से डायनेमिक डेटा उसको भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरा कमांड हमने देख लिया है। अगला कमांड अब देखेंगे हम, जो डाटा टाइप में है, फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइल से डेटा हम कैसे लाते हैं, इसको हम देखेंगे अब। तो फ्रॉम टेक्स्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां से आप टेक्स्ट फाइलें इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आप विकल्प मिलते हैं कि आप जो अलग अलग कॉलम में बांटना कैसे चाहते हैं, जो कि टेक्स्ट फाइल में तो कॉलम जैसा कुछ होता नहीं है। तो आप वहाँ चुन सकते हैं कि हम किस तरह से हम टेक्स्ट को हमने अलग किया हुआ है, कि हमारा टेक्स्ट कैसे अलग अलग कॉलम में आए। यहाँ बहुत सारी फाइलें आ गई हैं, मैं यहाँ से कोई फाइल चुन लेता हूँ। जैसे मैंने 25, 10, 18 ये फाइलें हैं, मैंने पंकज फाइल चुन ली, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंपोर्ट कर लिया। अब आपका डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है कि ऐसे यहाँ पे डेटा है, इस तरह डेटा हमारा है। आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं, या आप एक ही फिक्स बिट करना है, तो दोनों ऑप्शन है। मैंने अलग अलग करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। ये माई डाटा है हेडर, डेटा में हेडर है तो आप टिक करें, नहीं तो मत टिक करें। मेरे में हेडर है नहीं, ऐसा दिख ही रहा है, सिंपल ऐसा लिखा है। हमने नेक्स्ट किया। अलग कैसे करना है कॉलम में, तो मैंने क्या कर दिया, स्पेस से अलग करना है। स्पेस ऐसा आएगा, माई अलग, नेम अलग। यानी आप इतने विकल्प हैं, सेमी कॉलन सेलेक्ट किया है, कामा सेलेक्ट किया, आप कोई विकल्प चुन, मल्टीपल ऑप्शन है ले सकते हैं। नेक्स्ट किया हमने, ये आपका प्रीव्यू दिखाई देगा और कर देंगे फिनिश। डेटा आपका सीट में कहाँ चाहिए आपको देख सकते हैं यहाँ से। अभी हमारा कर्सर कहाँ, यहाँ पे है। मुझे मान लीजिए डेटा ये यहाँ पे डाटा चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और ओके कर दिया है। डेटा हमारा इंपोर्ट हो, देखिए डेटा आ गया। ये जैसा हमने किया तो ऐसे हमारा सीट में आ गया है। ये हम डाटा कहाँ से लाए हैं, टेक्स्ट फाइल से लाए हैं, फ्रॉम टेक्स्ट। तीनों तरीके हमने देख लिए, हम एक्सेस से कैसे लाते हैं, हम वेब से कैसे लाते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको कहाँ सीखा हमने कि हम टेक्स्ट फाइल से कैसे डिटेल लाते हैं। तो तीन तरीके हमने देख लिए हैं। अब अपन अगला कमांड देखेंगे। तीन तो अपने कोई डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। एक्सेस से हमने फाइल लाई, हमने वेबसाइट से फाइल लिया, हम टेक्स्ट फाइल लाए हैं। एक्सेस फाइल में कोई खास दिक्कत होती नहीं, उसमें तो आपके मल्टीपल टेबल है तो आपको टेबल चुननी पड़ेगी। बाकी तो डेटा ऑलरेडी वो टेबल फॉर्म में होता है, तो वहाँ से आसानी से आ जाता है। वेब में आपको डेटा कुछ छांटना पड़ सकता है, डेटा आपको नहीं चाहिए उसको हटाना पड़ सकता है आपको। और टेक्स्ट में आपका डेटा फॉर्मेट शायद प्रॉपर ना हो, डेटा एक्चुअली आप जैसा डाटा चाहते हैं उसको यहाँ जमा सकते हैं लाने के बाद। ये यानी विकल्प दे रहा है कि आप टेक्स्ट फाइल से डेटा एक्सेल में ला सकते हैं। यहाँ कॉलम देखिए आपके बन गए हैं। आगे चलते हैं, फिर इसकी नई सीट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला कमांड है फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पे थोड़ी साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि देखने में सरलता रहे। फ्रॉम अदर सोर्स में आपको कई विकल्प मिलते हैं, आप कई सारे सोर्सेज डाटा ला सकते हैं। एसक्यूएल से, एनालिसिस सर्विस से, ओडीबी, ओ डाटा फीड से, एक्सएमएल, ये सब विकल्प हैं। फिलहाल मैं यहाँ से कोई ऑप्शन में एक ऑप्शन ये माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी ले रहा हूँ। मैं एक्सेल फाइल से डाटा लाऊंगा यहाँ पर, ये दूसरी एक्सेल फाइल से। कहाँ से डाटा लाना आपको, विकल्प यहाँ पे है डीबीएस एक्सेल फाइल, तो मैं एक्सेल फाइल मैंने ले लिया। एक्सेल हम लोग काम भी कर रहे हैं और यहाँ हमने ओके कर दिया है।
अब फाइल चुननी है आपको, किस फाइल से डेटा आपको लाना है। आपकी फाइल जो है उसको चुनाव करना पड़ेगा आपको, जहाँ से डाटा आप लाना चाहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी फाइलें हैं, मैं अपनी फाइल चुन लेता हूँ। यहाँ से फोल्डर चुन सकते हैं आप, कौन सा फोल्डर है। इसमें डॉक्यूमेंट फोल्डर मैंने चुन लिया है और आप यहाँ से फाइल चुनाव कर लेंगे अपना। जिसमें मैंने फाइल ये अप्रैल लिस्ट फाइल ले ली है और इसको मैंने ओके कर दिया है। बाकी ऑप्शन दिख ही रहे हैं आपको, कनेक्ट कर रहा है और यहाँ दिखा रहा है कितने आपके टेबल है, कॉलम है। तो एक ही सीट यहाँ पे है, हमें चाहिए यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हैं 3 कॉलम यहाँ पे हैं। आपको जो जो कॉलम चाहिए आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे मुझे नाम चाहिए, मैंने नेम कर लिया। सिटी चाहिए, मुझे सिटी मैंने कर लिया। मल्टीपल सीटें दिखाई देती। अब नेक्स्ट किया हमने, 2 कॉलम दिख रहे हैं, नेक्स्ट कर दिया हमने। सॉर्टिंग करना कर सकते हैं आप, सॉर्टिंग मुझे नहीं करना है, या करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मुझे नहीं सॉर्टिंग करना है तो मैंने सॉर्टिंग चुन लिया है। ये हो गया ये। आप डाटा ला सकते हैं और इस डाटा को आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी एडिट करना चाहें तो क्वेरी में देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे क्या कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। और पूछ रहा है डाटा कहाँ चाहिए, डेटा ये सीट लोकेशन दिख रही है, आप चेंज कर सकते हैं। और मैंने ओके कर दिया। देखिए डेटा हमारा आ गया। ये अदर सोर्स डेटा लेना, मैंने एग्जाम्पल एक्सेल का लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सेल से लाएं, आप किसी और सोर्स डेटा ला सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि अदर सोर्स डेटा हम कैसे लाते हैं। विकल्प यहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। देखिए SQL भी है, XML डाटा इंपोर्ट भी है, कई ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। अदर सोर्स डेटा लाना ये हमने सीखा। अगला कमांड एग्जिस्टिंग कनेक्शन है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितने कनेक्शन बने हैं वो दिखाई दे जाएंगे। देखिए कनेक्शन है हमारे, ये हम जो डेटा लाए हैं कनेक्शन बना हुआ है। मेल लिस्ट ये हम डाटा लाए थे। ये पंकज फाइल टेक्स्ट फाइल जिससे हम डाटा लाए थे। जितने कनेक्शन इस वर्कबुक में हैं, जैसे भी हमने सब यूज किए हैं, ये पंकज फाइल, मेल लिस्ट फाइल, क्यूरी ये हमने बनाई है, ये डेटा भी जो आया है, ये सारे कनेक्शन ऑलरेडी हैं। आपको कनेक्शन नया चाहिए तो आप उसको क्या बना सकते हैं। जैसे मुझे कनेक्शन नया बनाना है, इन सब के अलावा हम कहाँ जाएंगे, ब्राउज फॉर मोर। आप जो ये कमांड से आप यूज फ्रॉम एक्सेस वेब जो करते हैं, इनसे भी कनेक्शन ही बनता है। आप इसके अलावा कनेक्शन डायरेक्टली बना सकते हैं किसी फाइल से। तो देख सकते हैं जो कनेक्शन है वो जो यहाँ पे दिख भी रहे हैं, सूची यहाँ पे, आप इनसे कनेक्शन डायरेक्टली बना सकते हैं। और आप चाहे ब्राउज कर लें, जैसे मैंने ब्राउज कर लिया है। और हम यहाँ से कोई भी फाइल चुन के उससे कनेक्शन बना सकते हैं। तो मेरी फाइल से डॉक्यूमेंट में है, मैं डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ से एक्सेल फाइल हम कोई चुन लेते हैं। जैसे मैंने ICT2 फाइल ले ली है और इसको मैंने ओपन कर दिया है। ये 2 सीट हैं, सेलेक्ट टेबल सेलेक्ट कर लेना आपको, ये जो टेबल चाहिए आपको। तो जैसे मैंने सीट 1 ही ले लिया है और ओके कर दिया। पूछ रहा कहाँ चाहिए, मुझे यहीं पे चाहिए, मैंने ओके कर दिया है। ये देखिए डेटा हमारा आ गया है। ये तो ऐसा होता है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो फाइल है उससे हमने कनेक्शन बना लिया है। कनेक्शन से फायदे भी आपके रहते हैं कि आप उस फाइल में बदलाव करेंगे, बदलाव का यहाँ भी हो जाएगा। ये एक डिजाइन टैब खुला है जिसमें ऑलरेडी वही सब कमांड हैं जो कमांड आपके इस भाग के लिए उपयोगी है। जैसे हम इस भाग से अलग जाएंगे तो कमांड हमारा टैब हट जाएगा, डिजाइन टैब हमारा देखिए हट गया है। ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जाना कि हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन नया बना सकते हैं। देखा आपने कनेक्शन नया बनाना। देखिए अब आपका ये कनेक्शन में सूची में ICT2 भी आ गया है। ये जितने कनेक्शन बने वो सूची यहाँ पे आती है। आपने कनेक्शन चाहे एक्सेस से बनाया हो, चाहे वेब से बनाया हो, चाहे टेक्स्ट से बनाया हो, या अदर से बनाया हो, पूरी सूची यहाँ आती है। और आप नया कनेक्शन यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। जो सूची यहाँ दिख रही है फाइल एंड दिस कंप्यूटर, उससे कनेक्शन बना सकते हैं आप। नेटवर्क हो तो उससे कनेक्शन बना सकते हैं आप। और आपको अगर सूची में यहाँ नहीं दिख रहा, ब्राउज कर सकते हैं। तीसरे हमने गेट एक्सटर्नल लेटेक्स सारे कमांड देख लिए हैं। एक्सेस के द्वारा हम एक्सेस से फाइल लाते हैं जो हमने यहाँ पे किया है। वेब के द्वारा हम वेबसाइट से फाइल लाते हैं जो हमने यहाँ पे किया है। और फ्रॉम टेक्स्ट मतलब नोटपैड वगैरह टेक्स्ट फाइल, उसको हम वहाँ से हम डेटा लाते हैं, हमने यहाँ पे किया है। फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब क्या, हम अन्य सोर्स से जहाँ से हम चाहें फाइल ला सकते हैं। जितने विकल्प यहाँ दे रखे हैं SQL वगैरह यहाँ से फाइल ला सकते हैं। मैंने यहाँ से क्वेरी के द्वारा फाइल लाई, डेटा लाया है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन कमांड क्या करता है, जितने कनेक्शन हमारे बने हैं इन कमांडों के द्वारा आपने जो भी कनेक्शन बनाए हैं उनकी सूची भी आती है और नया कनेक्शन बनाने के विकल्प भी आता है। इस तरह हमने गेट एक्सटर्नल लेटेक्स सारे कमांड देख लिए हैं।